चलिए, तो कल अपन लोगों ने कुधर्म की जो परिभाषा है वो समझ ली थी। कुधर्म किसे कहते हैं? कुधर्म किसे कहते हैं? हाँ, क्या क्या? मजा नहीं आया। हमारे पंडित जी कहा करते थे ऐसा, जो पूछते थे जब हम लोग और अच्छे से उनके मन का जवाब नहीं मिलता था तो वो ऐसे ही कहते थे कि मजा नहीं आया। ऐसे याद आ गई मुझे। उन्हीं अकेले को दो चीजें कही हैं, राग द्वेष आदि भाव हिंसा और त्रस स्थावर की हिंसा रूप द्रव्य हिंसा, इनसे सहित जो क्रियाएं हैं उसे कुधर्म कहते हैं। ठीक है, उसकी जो उनको जो पालता है उसको जो मानता है। चलिए, गृहीत मिथ्या ज्ञान, ये श्लोक अपन लोगों ने कल पढ़ा था और सामान्य से अर्थ देखा था। आज अच्छे से इसका देखते हैं अर्थ अपन। एक बार पढ़ लेते हैं इसी को। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास तो है कुबोध बहुद्रेन त्रास। गृहीत मिथ्या ज्ञान, जैसे गृहीत मिथ्या दर्शन था। गृहीत मिथ्या दर्शन मतलब दूसरे के उपदेश से या दूसरों को देख करके, कुगुरु कुदेव कुधर्म इनसे प्रेरित होकर के जब मिथ्या दर्शन होता है उसे कहते हैं। उसे कौन सा मिथ्या दर्शन कहते हैं? गृहीत मिथ्या दर्शन। पहले हमें दर्शन दो, अब यही तो वो चल रही मिथ्या ज्ञान की बात चल रही थी और मिथ्या दर्शन पे आ गए है ना। अब हमारी यही आदत है, हम बार बार ऊपर से उठाते हैं कि पहले पहली बात समझ लो, उसके बाद ही आगे की बात समझ में आएगी। तो मिथ्या दर्शन जैसे गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है कि दूसरों से अपन ने ले लिया, कुगुरु से ले लिया, कुदेव से ले लिया, कुधर्म से ले लिया, इनसे प्रेरित होकर के जब श्रद्धान बनता है तो गृहीत मिथ्या दर्शन बन गया। अब मिथ्या ज्ञान क्या कहलाएगा गृहीत वाला? जब हम दूसरों से ही मिथ्या ज्ञान ले लेंगे, जब दूसरों से हम मिथ्या ज्ञान ले लेंगे तो वो गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो अब किन से लेंगे अपन? तो देखो, इनसे लेंगे। एकांतवाद दूषित समस्त, जो सभी प्रकार के, सॉरी नहीं, एकांतवाद दूषित, जो एकांतवाद से दूषित हैं। थोड़ा सा ध्यान से, कल भी हमने बताया था ना, जैसे दो वाद है अपने पास, एक व्यवहारवाद, एकांतवाद। ठीक है, एकांत और व्यवहार। एकांत मतलब निश्चय, सॉरी निश्चय और व्यवहार नय, निश्चय नय और व्यवहार नय, दो नय हो गए, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो एकांतवाद किसे कहते हैं? एकांतवाद मतलब एक पक्षी हो जाना, एक किसी का पक्ष ले लेना, पक्षपात करना, उसे कहते हैं एकांत। अपन अपना धर्म कैसा है? अनेकांत और त्यागवाद। पहले अनेकांत, तो अनेकांत से रहना ये धर्म है, ये सिद्धांत है, और अनेकांत स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब अनेकांत को छोड़ करके अपन एकांत की तरफ आ जाए, मतलब या तो निश्चय को पकड़ लें या
व्यवहार को पकड़ लें तो वो एकांतवादी हो जाएगा। ठीक। अब तो इसलिए कह दिया कि मिथ्या ज्ञान क्या कहलाएगा? गृहीत मिथ्या ज्ञान जो एकांतवाद से दूषित है। ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कहता है एकांतवाद से दूषित है। कैसा है? एकांतवाद से दूषित है। मतलब या तो वो निश्चय में को ही पुष्ट कर रहा है या फिर व्यवहार में को ही पुष्ट कर रहा है, किसी एक को। तो वो ऐसा ज्ञान क्या कहलाएगा? एकांतवाद कहलाएगा, और वो एकांतवाद से दूषित कहलाएगा। और दूसरा एक टाइप का हो गया। और दूसरा टाइप का मिथ्या ज्ञान कैसा? समस्त विषयादिक पोषक। कैसे? समस्त विषयादिक पोषक मतलब सभी प्रकार के विषयादिक मतलब पंचेंद्रिय के विषयों को पोषक मतलब पुष्ट करने वाला है। मतलब जिनको पढ़ने के बाद आप विषयों से दूर नहीं होते। समझ रहे बात को? समझ लो बस कि ऐसा ज्ञान जो आपको विषयों में और डाले, जिनको पढ़ने के बाद आपकी विषयों में और प्रवृत्ति बढ़ जाए, उनसे छूटे नहीं बल्कि और विषयों में प्रवृत्ति बढ़ जाए, पंचेंद्रिय के भोगों में और आप रम जाओ, उसे कहते हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। और तीसरा है अप्रशस्त। तीन विशेषण है, ये ध्यान रखना। अप्रशस्त मतलब अकल्याणकारी, प्रशस्त मतलब होता है कल्याणकारी, अप्रशस्त मतलब अकल्याणकारी। अब ये तीनों विशेषण याद रख लो। भाभी सुन रहे? ये तीन 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 विशेषण। पहला एकांतवाद से दूषित, दूसरा समय सभी विषयों में या फिर विषयादिक पोषक ले लो जो विषयों को पुष्ट कराने वाला है, और तीसरा अकल्याणकारी है। ठीक है। ऐसे कपिलादि रचित, कपिल आदि, कपिल मुनि, ये आदि लगा दिया मतलब कपिल आदि और भी बहुत सारे मुनि हैं जिन्होंने ऐसे ज्ञान लिखे हैं। जैसे हम आपको बताएं, आप एक पढ़ेंगे मनुस्मृति है या याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो इसमें आते हैं, वैदिक धर्म में आते हैं, वैदिक दर्शन में। उनको यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें क्या बताया है? उनमें कहीं पर ये बताया है कि आप मांस भक्षण करो, आप इसका मांस खाओ, स्पष्ट लिखा है श्लोकों में, इनका मांस का भक्षण करो, ये होगा इस तिथि में, इस नक्षत्र में, ये इस मास को खाओगे तो ऐसा 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 वर्णन है। तो यदि इस प्रकार के हैं, हाँ, तो इस प्रकार का ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, और उनको लिखने वाले कपिल आदि मुनियों की कोटि में आ जाएंगे। समझ गए ना आप लोग? तो कपिल आदि मुनियों के द्वारा रचित बनाए गए श्रुत को अभ्यास, श्रुत मतलब शास्त्रों का, श्रुत मतलब शास्त्रों का अभ्यास करना मतलब पढ़ना पढ़ाना आदि, सो है कुबोध, उसको कुबोध कहते हैं। कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान, कुबोध मतलब मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो वो सब क्या है? मिथ्या ज्ञान है, गृहीत मिथ्या ज्ञान है। बहुदेन त्रास, जो कि बहुत, त्रास मतलब दुख को, देन मतलब देने वाला है। ठीक है। अब पूरे का अर्थ एक बार देख लीजिए। एक बार जो नीचे अन्वयार्थ लिखा है उसको भी अपन उसी से देखो क्या लिखा है। सबसे पहले एकांतवाद, एकांत रूप कथन से दूषित मतलब दोष युक्त है या खोटे हैं। विषय आदिक मतलब पांच इंद्रिय के विषय आदिक को पुष्ट करने वाले हैं, और कपिल आदि के द्वारा बनाए हुए हैं। ऐसे अप्रशस्त मतलब खोटे, खोटे मतलब अकल्याणकारी, वही अकल्याणकारी, ऐसे खोटे समस्त मतलब सभी शास्त्रों का, श्रुत मतलब शास्त्रों को अभ्यास, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये सब कुबोध मतलब गृहीत मिथ्या ज्ञान है।
बहुत त्रास देन, बहुत दुख देने वाला है। कपिल एक मुनि का नाम है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग दर्शनों के जो प्रणेता अलग अलग याज्ञवल्क हुए, जो अभी हमने ग्रंथ का नाम बताया, उनके रचयिता याज्ञवल्क हैं। ठीक, तो ऐसे कपिल हैं, याज्ञवल्क हैं, गौतम है ना, तो अलग अलग हैं। तो इनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो कि अकल्याणकारी हैं, खोटे हैं, आपको और विषयों में डाल देंगे और विषयों में ही चिपका देंगे, आपको किसी में चिपके रहो और एकांतवाद से दूषित रहते हैं, ऐसे वो मिथ्या शास्त्र कहलाते हैं और इन्हीं को गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब गृहीत मिथ्या ज्ञान आपको समझ में आ गया ना। जब अगृहीत मिथ्या ज्ञान की बात आई थी तो ये नहीं कहा था कहीं पर कि आपने किसी से सुन लिया या कहीं से पढ़ लिया, नहीं। वहां पर क्या कहा था गृहीत मिथ्या ज्ञान में कि मिथ्या दर्शन के साथ में जो कुछ आपका ज्ञान है, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, ये लाइन है मिथ्या ज्ञान की परिभाषा। क्या है? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। लाइन याद है ना? ये है अगृहीत मिथ्या ज्ञान की परिभाषा। तो वहां पर क्या कहा था कि भाई जो मिथ्या दर्शन है उसी से सह जो आपका जो कुछ भी ज्ञान है पहले से, अलग से नहीं लेना, पहले से जो कुछ ज्ञान है वो अगृहीत मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जब गृहीत की बात आई तो पहले से ज्ञान है वो नहीं, जो आप नया कहीं से ग्रहण कर रहे हो दूसरों से, वो ग्रहण कर रहे हो, इसलिए गृहीत मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला। जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह धरि कारण विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करन छीन। पढ़े पूरा। जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करण विविध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति लाभ पूजा विचार धरि करण विविध। क्या कह रहे हैं देखिए। अब गृहीत मिथ्या चारित्र क्या कहलाता है? गृहीत मिथ्या दर्शन हो गया, गृहीत मिथ्या ज्ञान हो गया, अब गृहीत मिथ्या चारित्र। तो गृहीत मिथ्या चारित्र क्या होगा? ऐसा चारित्र जो आपको आप ग्रहण कर रहे हो दूसरों से, मतलब दूसरों से सीख रहे हो, समझ रहे हैं ना? सब कुछ दूसरों से लेना है। आपकी जो नेचुरल प्रवृत्ति है वो तो अगृहीत कहलाएगी, जो आप स्वाभाविक रूप से कर रहे हो वो तो काय में जाएगा? अगृहीत में। लेकिन जब आप दूसरों से कुछ सीख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? गृहीत कहलाएगा। तो ऐसा चारित्र जो आप दूसरों से देख करके सीख रहे हो, ठीक, वो मिथ्या चारित्र हैं और उन्हीं से आपने ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? आपका गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, जो व्यक्ति, जो भी जीव ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रख करके, चाह धरी, ख्याति लाभ, ख्याति समझ गए? ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, विख्यातपना, है ना, फेमस होना, कि लोग हमें जानने लगे, इसे कहते हैं ख्याति। तो ख्याति के लाभ के लिए, मतलब जो भी आप कर रहे हो तप आदि, वो क्यों कर रहे हो? ख्याति लाभ। उसके पीछे कर कारण क्या है? ख्याति लाभ, प्रसिद्धि। कर्म ने जरा कारण नहीं है, मोक्ष जाना कारण
नहीं है। कारण क्या है? ख्याति लाभ, प्रसिद्धि हो जाए, ख्याति की प्राप्ति हो जाए, हमारा नाम हो जाए सब में। तो नाम के लिए ओनली फॉर आपकी प्रसिद्धि, आप पूरे दुनिया में जानने लगे कि हाँ देखो इसने ऐसा किया है, ऐसा तब किया है। तो जब आप सिर्फ फेम के लिए तप कर रहे हैं तो वो मिथ्याचारित्र में चला जाएगा। आप कर्म निर्जरा के लिए तप कर रहे हैं और फिर प्रसिद्धि हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन पर्पज ही लेके चल रहे हैं, भले दूसरों से ना कहें, लेकिन अंतरंग में दो ही प्रकार के होते हैं। अंतरंग में जैसे कि कुछ कर लो ऐसा जिससे कि लोग जानने लगे हैं, तो यदि जानने के लिए यदि कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी, पूजा आदि, पूजा मतलब यहाँ पर आदर सत्कार, पूजा का मतलब अष्टद्रव्य वाली पूजा नहीं, पूजा का मतलब सम्मान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, मान्यता, कि लोग हमें दर्जा दे दें, इसलिए मतलब हम ऐसा तप करेंगे कि लोग अपने आप हमें महात्मा मानने लगेंगे। हम ऐसी कठोर तपस्या करेंगे कि लोग हमें अपने आप बड़ा मानने लगेंगे। तो ऐसे बड़े पने को मानने के लिए, लोगों के बीच में अपनी मान्यता प्रकट करने के लिए ऐसी चाह धरी, ऐसी इच्छा रख करके, और क्या करते हैं? करण विविध विध देहदाह, विविध विभिन्न प्रकार के, विविध विध, विभिन्न, विविध मतलब विभिन्न, विध मतलब प्रकार, दो शब्द है यहां पर, विविध और विध। तो विविध मतलब विभिन्न, अलग अलग, और विध मतलब प्रकार, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से देहदाह, देहदाह मतलब शरीर को दहा, दाह मतलब संतापित करने वाली, शरीर को पीड़ित करने वाली, शरीर को कष्ट देने वाली ऐसी क्रियाएं, अभी आगे आएगा कि शरीर को कष्ट देने वाली विभिन्न प्रकार से, और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। अब देखो क्या निकला, आत्म अनात्म के ज्ञान से हीन, मतलब जिसको आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है इससे रहित है, मतलब आत्मा अनात्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होकर के जे करनी, जितनी जिस प्रकार की करनी मतलब क्रियाएं हैं, जितने प्रकार की क्रियाएं हैं, जे करनी, तन करण छीन, तन मतलब शरीर को, करण छीन, छीन मतलब कमजोर, छीन कमजोर, तो कमजोर करने वाली, शरीर को कमजोर करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी गृहीत मिथ्याचारित्र कहलाए। अब इसका पूरा कंक्लूजन आप वैसे ही समझ लो, समझ लो कि गृहीत मिथ्याचारित्र क्या कहलाएगा, कि जो ख्याति लाभ, पूजा आदि के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाली ऐसी क्रियाओं को करता है जिससे कि शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, और उन क्रियाओं में कहीं पर भी आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा के ज्ञान से रहित होकर के जो कुछ भी क्रियाएं करी जाती हैं, जो कि सिर्फ काय के लिए होती हैं, ख्याति पूजा आदि की चाह रख करके होती हैं, और विभिन्न प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाली होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? गृहीत मिथ्याचारित्र में कहलाती हैं। समझ गए? कौन सी क्रियाएं, कैसी क्रियाएं? ख्याति लाभ के लिए, ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए, जो शरीर को कष्ट देने वाली, शरीर को कमजोर करने वाली, और आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित होकर के, ये जरूरी है पॉइंट, है ना,
क्योंकि जो आत्मा के ज्ञान से सहित होकर के जो करता है वो तो सम्यक चारित्र में आता है, क्योंकि कठोत्तपश्चरण तो सम्यक चारित्र वाले मुनिराज भी करते हैं, तो उनका तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसको आत्मा के कल्याण का कुछ ऐसा ही पता नहीं है, वो करता जा रहा है बस, है कि लो भैया हम कर रहे, इतने तक हमने अपने शरीर को गड्ढे में पाट दिया, सिर्फ सिर दिख रहा है 1 महीने के लिए। अब लोग देखेंगे पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, सारे टीवी चैनल वाले हमारे पास आएंगे, देखो ये बाबा इनकी तपस्या 1 महीने के लिए जमीन के अंदर अपने आप को समाहित भू समाधि कर ली, अब उससे कुछ कल्याण होने वाला है क्या? नहीं। ये सब चीजें तो है, जल समाधि कर ली, ये जल के अंदर बैठ गए हैं। अब कितने, हालांकि आज के समय पे तो नहीं आता, पहले आते हैं नाम कि जल समाधि करते थे, है तो अब तो 1 मिनट भी जल के अंदर रुकना मुश्किल है। लेकिन ऐसे कई होते हैं, कई लोग हैं जो कहते कि हम बाल नहीं कटाएंगे, जिंदगी भर बाल कटाने का त्याग, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, हाँ ऐसे पता चला कि 10-10 मीटर की लंबी जटाएं हो गई, अब इसी से वो फेमस हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब कोई चारित्र नहीं है। इसके अलावा कोई एक पैर के बल पर खड़े होकर के धूप में तपस्या कर रहा है, यहां तक कि यदि कोई मुनिराज भी हैं, कोई मुनिराज भी हैं और वो भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आत्मा के ज्ञान से रहित हैं, मतलब यदि उनका लक्ष्य आत्मा का कल्याण नहीं है और वो तपस्या कर रहे हैं, तो वो भी मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा, वो भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो है आत्म अनात्म के ज्ञान ही, उनको आत्मा क्या है और आत्मा क्या है इसका ज्ञान नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको कहते हैं मिथ्या चारित्र। और जे करनी तन करण छीन, ये सब करनी क्या है, सबकी क्रिया सिर्फ शरीर को छीण करने के लिए है, बाकी और कुछ भी इसका नहीं है। चलिए 8-10 मिनट बात चली थी तो वो 10 मिनट आगे हो गई क्लास, है ना। चलिए ठीक है, तो बाकी कल अपन लेंगे, जिन्वांश से कर लें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चेतवस्तुदाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। नववर्णम कर्म कर लें सभी।